शिक्षक उसमें आंदोलन पर उतर गए हैं कल से, और कुछ उतरने वाले भी हैं। वे तैयारी कर रहे हैं और वे आपसी भेदभाव भुलाकर सारे संगठन की दीवार को छोड़ के और एक राज्य स्तर की बड़ी आंदोलन की तैयारी में महापंचायत बुलाने के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए वे तैयारी कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापन का जो मानदंड कायम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतनी शुद्धता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ, इतनी सटीकता के साथ आज तक नहीं हुआ था। हम लोगों से भी उन लोगों ने संपर्क किया है। हम लोग हमारे कुछ मित्र आदरणीय नवल जी और संजीव बाबू ने उप मुख्यमंत्री से श्री सम्राट चौधरी जी से वार्ता किया है। उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है। पुनः आज मैं शाम को मैंने समय मांगा है, 11 बजे के आसपास उप मुख्यमंत्री जी हमें समय देने का वादा किए हैं। अगर समय देंगे तो वित्त अनुदानित जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं के बारे में अपने मित्र एमएलसीज के साथ मैं जाके और उनसे शाम को आज वार्ता करूंगा। और हम भी शिक्षक ये बात नहीं कह सकता है कि हमारे पदस्थापन में, हमारे स्थानांतरण में या हमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए उसमें किसी तरह की उसको परेशानी हुई, ये कि वे शायद ये चाहते हैं, उनसे हमारी बात नहीं हुई है, बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि वे चाहते हैं कि एक कोई उम्मीदवार अगर 2 जगह 3 जगह है तो उन जगहों पर वो एक जगह योगदान दें और अन्य जगहों पर जो नए उसी में उस मेधा सूची के जो नीचे के लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उनकी अगर कोई उपेक्षित लोग है तो वे वित्तरहित अनुदानित शिक्षक हैं। 7-8 साल का उनका अनुदान भी बाकी है। प्रबंधन के स्तर पर भी उनके साथ जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और सरकार ने अभी बड़ी उदारता पूर्वक हर क्षेत्र में जो अल्प वेतन भोगी लोग थे उनके वेतन को बढ़ाने का काम, उनके मानदेय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। यह लोकतंत्र में बड़ी अच्छी बात है कि बिहार में देखिए लगातार शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की एक तरफ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वित्त रहित शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर पटना में आंदोलनरत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी बीरेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। बीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? पहला सवाल रहेगा सप्लीमेंट्री को लेकर। अभ्यर्थी आज जो है आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां पटना यूनिवर्सिटी से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। 3rd फेज की शिक्षक बहाली को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार ने तो पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापन का जो मानदंड कायम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इतनी शुद्धता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ, इतनी सटीकता के साथ आज तक नहीं हुआ था। कोई भी शिक्षक ये बात नहीं कह सकता है कि हमारे पदस्थापन में, हमारे स्थानांतरण में या हमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए उसमें किसी तरह की उसको परेशानी हुई। यह बिहार सरकार की प्रशासनिक पकड़ और क्षमता का बहुत बड़ा उदाहरण है। टीआर 3 के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी वे शायद ये चाहते हैं, उनसे हमारी बात नहीं हुई है, बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि वे चाहते हैं कि एक कोई उम्मीदवार अगर 2 जगह 3 जगह है तो उन जगहों पर वो एक जगह योगदान दें
और अन्य जगहों पर जो नए उसी में उस मेधा सूची के जो नीचे के लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, उनकी यही मांग है। हम लोग भी इन बातों को समझ के शिक्षा मंत्री से और उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। यह हम लोगों के दिमाग में बात है। वित्तरहित शिक्षक सबसे ज़्यादा अगर कोई उपेक्षित लोग है तो वे वित्तरहित अनुदानित शिक्षक हैं। 7-8 साल का उनका अनुदान भी बाकी है। प्रबंधन के स्तर पर भी उनके साथ जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और सरकार ने अभी बड़ी उदारता पूर्वक हर क्षेत्र में जो अल्प वेतन भोगी लोग थे उनके वेतन को बढ़ाने का काम, उनके मानदेय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। यह लोकतंत्र में बड़ी अच्छी बात है कि जनहित के लिए सरकार इतनी चिंतित है। परंतु वित्तरहित अनुदानित शिक्षकों को के संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाना, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और वे शिक्षक कुछ शिक्षक उसमें आंदोलन पर उतर गए हैं कल से, और कुछ उतरने वाले भी हैं। वे तैयारी कर रहे हैं और वे आपसी भेदभाव भुलाकर सारे संगठन की दीवार को छोड़ के और एक राज्य स्तर की बड़ी आंदोलन की तैयारी में महापंचायत बुलाने के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए वे तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों से भी उन लोगों ने संपर्क किया है। हम लोग हमारे कुछ मित्र आदरणीय नवल जी और संजीव बाबू ने उप मुख्यमंत्री से श्री सम्राट चौधरी जी से वार्ता किया है। उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है। पुनः आज मैं शाम को मैंने समय मांगा है। 11 बजे के आसपास उप मुख्यमंत्री जी हमें समय देने का वादा किए हैं। अगर समय देंगे तो वित्त अनुदानित जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं के बारे में अपने मित्र एमएलसीज के साथ मैं जाके और उनसे शाम को आज वार्ता करूंगा। और हम लोग चाहेंगे कि जो वित्तरहित अनुदानित शिक्षक हैं उनको किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक माह वेतनमान जो भी निर्धारित करना है निर्धारित करके दिया जाए। जो डिग्री कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, जो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें देना है। ये उनका बड़ा मानवीय और उचित मांग है और हम लोग अधिकांश एमएलसीज उनकी इस मांग के साथ हैं और उनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति है और सरकार के समक्ष बहुत मजबूती से इस बात को हम रख रहे हैं। सरकार भी गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दे रही है। अब हम देखते हैं कि कब तक इस जनहित की समस्या का समाधान होता है। देखिए, देखते हैं कब तक जनहित की समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विधान पार्षद हैं, वो कहीं ना कहीं आज उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वित्तरहित शिक्षकों का मुद्दा जो है उठाएंगे। ऐसे में उनकी जो मानदेय की बातें हो रही इसको लेकर चर्चा करेंगे और इसका हल निकालेंगे। इसके साथ ही टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को देखते हुए वीरेंद्र नारायण यादव ने कहीं ना कहीं देखिए अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिया और यह साफ तौर पर कह दिया है कि मामला जो है मेरे संज्ञान में आया है। ऐसे में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे लेकिन मेरे पास आया है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। देखने वाली बात यह होगी वित्तरहित शिक्षकों का मामला हो या फिर 3rd फेज की शिक्षक बहाली वाले अभ्यर्थियों का मामला हो, इन दोनों का हल कब तक निकलता है। फिलहाल वीरेंद्र नारायण यादव को आप सुन रहे थे, जदयू एमएलसी को सुन रहे थे। आप क्या कुछ करते, आपने तमाम बातें सुनी है।